Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. In my previous lecture, we discussed about sequence. और हमने सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस कौन सी कन्वर्जेंट होती है, कौन सी डाइवर्जेंट होती है, सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, और उसके रेलिवेंट कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने किए थे। हमें पता है कि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर n टू x। तो वो फंक्शन सीक्वेंस कहलाता है जिसकी डोमेन n हो या सबसेट ऑफ n हो, वो तो सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन अब हम यहाँ पे सीरीज को डिफाइन करेंगे और इन्फिनिट सीरीज को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करते हैं? इन्फिनिट सीरीज को। अच्छा, आपको ये भी पता है कि ये nth टर्म में सीक्वेंस की, और ये सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है a n के दरमियान। हमें आप ब्रैकेट लगा दे तो इस तरह डिनोट करते हैं। तो अब मैं सीरीज की तरफ आता हूँ, यानी एन एक्सप्रेशन of the form a1 plus a2 plus a3 plus so on प्लस an। अगर यहाँ पे स्टॉप हो जाए तो ये फाइनाइट होगी, लेकिन स्टॉप नहीं, एंड सो ऑन चल लीजिए तो इन्फिनिट सीरीज कहलाएगी। और इन समेशन फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे? समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट। या ये जब क्लियर हो इन्फिनिट है तो फिर ये 1 टू इन्फिनिट ना भी डालें, सिर्फ ऐसे ही आप लिख दें तो ये इन्फिनिट सीरीज कराती है। ठीक हो गया। an इज कॉल्ड, यानी ये नोट आप कर लें, an इज कॉल्ड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये वैसे सीक्वेंस की भी nth टर्म यही कहलाती है। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे kth पार्शियल सम ऑफ ए सीरीज। ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि ये कोई an हमारे पास सीरीज है, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट। ये 1 टू इन्फिनिट लिखें या ना लिखें, या ये भी ऐसे भी ठीक है। तो जो उसकी एक टर्म का जो सम है, सम पहली केस टर्म का सम, द सम ऑफ के टर्म्स, उसको डिनोट करेंगे s k से, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन a के। ये के टर्म का सम हो गया। ठीक है जी। अच्छा, s1 यानी अगर आप इसमें पहली टर्म का सम हो गया, s2 टू टर्म्स का सम हो गया a1 प्लस a2, s3 तीन टर्म्स का सम a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन। ओके हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि नोट, यानी ये कन्वर्जेंट सीरीज की है कि ए सीरीज an इज कन्वर्जेंट, या कन्वर्जेस कह सकते हैं, कन्वर्जेस इफ its sequence of partial sums, यानी s1 s2 s3 से लेकर sn तक, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स यानी ये sn पार्शियल सम्स की सीक्वेंस होगी, और ये ब्रैकेट लगाए तो सीक्वेंस होगी कन्वर्जेस। तो सीक्वेंस आपको पता है कैसे कन्वर्ज करती है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट sn, ये एक अगर किसी डेफिनेट नंबर s की तरफ मूव कर जाए
फॉर ऑल n ग्रेटर देन n, ठीक हो गया ना, यानी n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ये आप बेशक ना लिखें, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको एक डेफिनेशन बताने चाहता हूँ हार्मोनिक सीरीज की। मैं ये डिफाइन कर देता हूँ, इस सीरीज ऑफ द फॉर्म 1 + 1/2, ये 1 के नीचे समझोगे 1/1 लिखा हुआ है, +1/3 +1/4 प्लस so on +1/n plus so on is said to be हार्मोनिक सीरीज। इसे हम डिनोट यूं करते हैं 1/n से, किससे, 1/n = 1 to इन्फिनिट। यहाँ पे मैं आपको बता दूं नोट, जो हार्मोनिक सीरीज है is always divergent। क्या है ये, डाइवर्जेंट। इसका जो प्रूफ है ये हम बाद में करेंगे, प्रूफ लेटर ऑन, ये 1-2 लेक्चर के ना बाद में हम इसका प्रूफ देखेंगे। अभी मैं आपको डेफिनेशन बताना जा रहा था। हार्मोनिक के बाद मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहता हूँ ज्योमेट्रिक सीरीज की। ए सीरीज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, यानी a + AR + AR², यानी ये कांस्टेंट नंबर से वो मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, प्लस so on। और आपको ये भी पता है ज्योमेट्रिक सीरीज की जो nth टर्म में AR⁻n-1 होता है, प्लस so on। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है नंबर 1 कि ये अगर कन्वर्जेस एंड हैज ए सम, उसका सम क्या आएगा, s = A/1 - R इफ R mod is less than 1, ठीक हो गया। और यही जो ज्योमेट्रिक सीरीज है ये वाली, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज 1 डाइवर्जेस इफ R mod 1 के बराबर हो या 1 से ग्रेटर हो, तो फिर ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इसको आपने ज़रा ज़हन में रखना है। एक और आपने ज़हन में रखना है कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो जो उसकी nth टर्म की जो लिमिट है, यानी an, अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट an, वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू 0। पार्शियल सम का जो लिमिट है वो डेफिनेट नंबर होना चाहिए, लेकिन nth टर्म की लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए। एक और, अगर आपने nth टर्म मालूम करनी है तो उसका फार्मूला ये है कि n टर्म्स का सम -n - 1 टर्म्स का सम, ये an के बराबर होता है। ये भी आपने ज़हन में रखना है, ये भी कहीं इस्तेमाल होगा। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहता हूँ कि इफ़ AN एंड BN आर सीरीज सच दैट AJ = BJ फॉर एवरी J ग्रेटर देन K वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन बोथ सीरीज कन्वर्ज और बोथ सीरीज विल डाइवर्ज। ये आपने ज़हन में रखना है। एक और ज़रा थ्योरम है, इसको प्रूव की नहीं ज़रूरत, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। इफ़ सीरीज AN एंड BN आर कन्वर्जेंट सीरीज विद सम्स A एंड B, यानी AN A को कन्वर्ज करती है, BN B को कन्वर्ज करती है, तो इन दोनों कन्वर्जेंट का जो सम होगा, यानी समेशन AN + BN, दोनों का सम जो कन्वर्जेंट है तो वो भी विल आल्सो कन्वर्ज, और ये A + B के इक्वल होगा। और अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है AN, तो उसका जो विल आल्सो कन्वर्ज,
और ये सी ए के बराबर होगा, और इनका जो डिफरेंस है तीनों का वो भी कन्वर्जेंट होगा, ए एन माइनस बी एन आल्सो कन्वर्ज, और ये ए माइनस बी के इक्वल आएगा। ये भी ज़हन में आपने रखना है। फाइनली मैं एक और आपको बता देता हूँ कि अगर सीरीज ए एन यानी इफ ए एन इज कन्वर्जेंट एंड बी एन इज डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट और दूसरी डाइवर्जेंट है, तो इनका जो सम होगा ए एन प्लस बी एन, एक कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट इज ऑलवेज डाइवर्जेंट। ओके हो गया। ये आपने कुछ, मैंने आपको बेसिक चीज़ें और बेसिक डेफिनेशंस बताई हैं। इंशाल्लाह इनकी जो एग्जांपल्स और जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।